देखिए राकेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपके आरोपों को लेकर ही है। जो आरोप आप लगा रहे हैं प्रधान के ऊपर, उन आरोपों में आप क्या कहेंगे? और साथ ही क्योंकि आपने निलंबन के कार्रवाई को लेकर भी सवाल तो खड़े किए ही हैं, इसके साथ साथ आपने उनके ऊपर उगाही के भी आरोप लगाए। सबसे पहले जो आरोप है उन पर आप अपनी बात रखें। देखिए, रोहतास प्रधान बनाए गए में अगस्त से ही कुछ हलचल हरियाणा में शुरू हुई, क्योंकि कुश्ती बड़ा एक अनोखा खेल है और पहलवान जो है और इसमें अभी मैं बोलूं तो जाट बिरादरी 98% इसमें पार्टिसिपेट है। तो वो एक तो दबना नहीं चाहते किसी से, एक वो की बात पे जब अड़गे तो उनको थोड़ा शांत करने के लिए बल का यूज ना करके और समझदारी से काम लेने का काम है, क्योंकि हमारी बहन बेटी भी हैं, हमारे भाई भी हैं। तो रोहतास जी ने ये लेटर जो निकाला, ये अकेले तो वो लेटर निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक बॉडी है हमारी, उसमें चर्चा करके और इनको केवल पूछा जाना चाहिए था, भाई आप लोग वहां धरने पे, अगर रोहतास जी को प्रॉब्लम है तो धरने पे क्यों गए आप लोग? तो वहां तो आधा हरियाणा खड़ा है, किस किस को सस्पेंड करेंगे? तो मैं ये कह रहा हूं, उनकी मजबूरी भी तो हो सकती थी कि भाई वो लोग क्यों गए, और गए तो अभी बहुत टाइम था, आगे मीटिंग करके बात करके वार्निंग देके और उनको निकाल देते। ठीक है, लेकिन राकेश जी, आप प्रधान पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल एक महत्वपूर्ण आपसे ये भी बनता है कि आप समर्थन में किसके हैं? क्या पहलवानों को आप समर्थन दे रहे हैं? क्या जो जिला सचिव हैं जिन्होंने समर्थन किया है, क्या वो गलत है आपके? आप निलंबन को गलत बोल रहे हैं या फिर जो समर्थन किया है उसको गलत बोल रहे हैं? देखिए, उन्होंने समर्थन नहीं दिया किसी को भी, वो अपने अपने अखाड़े चलाते हैं, एकेडमी चलाते हैं। उनके ऊपर भी गांव का, समाज का कोई न कोई दबाव आया होगा कि आप हमारे साथ चलिए, तो चले गए। वो बिल्कुल पहलवानी के खिलाफ नहीं है, ना वो फेडरेशन के खिलाफ है, ना वो इन बेटियों के खिलाफ है। वो तो अपनी छुट्टी निभाने गए हैं वहां पे, और सुनाई का मौका हर एक का अधिकार है। फांसी तोड़ते तब भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, ये फांसी का फरमान नहीं सुनाना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं राकेश जी कि कोई जो बॉडी होती है उसकी मीटिंग नहीं ली गई, बिना मीटिंग के ये कैसे सहमति उनको मिल गई कि वो निलंबित कर दे किसी को? आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, वो तो विचार रोहतास जी बताएं। आज तक कोई मीटिंग हुई नहीं है और ना इस पर कोई चर्चा हुई है किसी भी। हमारे टोटल 42 लोग हैं, 11 उसमें एग्जीक्यूटिव, एक अलग से बॉडी बनाई गई है जो हमारे हरियाणा की है। किसी आदमी को भी अपने संज्ञान में उनके बाद नहीं डाली, और इतनी दूर बैठ के, हरियाणा से दूर जाके इस तरह के, मैं चाहूंगा कि आगे से वो ऐसे निर्णय ना लें। ठीक है राकेश जी, इस पर हम विचार करेंगे, जिस तरीके से जो जानकारी आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है आज, क्योंकि 16वां दिन है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान, देखो, प्रदर्शन तो राजनीतिक है, ये प्रदर्शन पहलवानों का नहीं है। ये तो हाईजैक हो चुका है। ये तो दूसरी बार जब आए थे तो पूरा एक दल बल से, सिस्टम से आए थे, पूरा मैनेजमेंट है, रोने के लिए भी औरतें लाई गई हैं। एक राकेश जी, किसने किया हाईजैक? आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? किसने किया हाईजैक? किस पर आपके आरोप हैं? मैं ये आरोप ये लगा रहा हूँ, ये एक फोगाट परिवार है, पूरे हरियाणा को आग में झोंकने का जो काम कर रहा है। इनको सोचना चाहिए, जितना ये बेनिफिट लेना था कुश्ती से वो ले चुके। ये चाहते हैं आगे कोई बेटी मेडल लेके ना आए, और बजरंग चाहता है कोई बेटा मेडल लेके ना आए। हमारा जो है हो चुका है, आगे से हमारे से बढ़ के कोई ना जाए। इनका तो एक ही मकसद है, कुश्ती फेडरेशन पे कब्जा कर लें, अब कुश्ती चलाएं, अब लड़े नहीं, कुश्ती को चलाने का हम काम करें। ये इनकी मंशा है, कांग्रेस इनके पीछे खड़ी है, लेकिन राकेश जी, जो पहलवान है वो ये साफ कह चुके हैं, अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हमारी कोई लालसा नहीं है पद की, हम केवल लड़कियों के हक के लिए, उनके न्याय के लिए इस लगातार डटे हुए हैं। मैं इन बेटियों से पूछना चाहता हूं, क्या किसी बेटी के साथ जैसे भी इन्होंने आरोप लगाए हैं देखने के, छूने के, ये तो फिर आधा इंडिया बंद हो जाएगा इसमें। तो देखने से अगर ये सेक्सुअल हरासमेंट बनती है, छूने से हरासमेंट बनती है, तो आधा हरियाणा नहीं, आधा इंडिया बंद हो जाएगा। तो इनको सोचना चाहिए, 14-13 साल ये कैंप में रही हैं, तब इनके साथ कुछ नहीं हुआ। देखिए, देश भर के अलग-अलग हिस्सों से समर्थन मिल भी रहा है, ठीक है, लेकिन जो आपने आरोप लगाए हैं कांग्रेस के ऊपर भी कि कांग्रेस का हाथ है इसके पीछे, ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा ने तो साफ कह दिया अपना स्टेटमेंट जारी करके कि मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है हरियाणा कुश्ती संघ में, और किसी भी, उनका केवल यही कहना है कि जो ये लड़कियां हैं, जो ये पहलवान है, इनको न्याय मिल सके, ये उनका भी कहना है।
अभी दीपेंद्र हुड्डा से पूछना मैं चाहूंगा कितनी बेटियों को ऐसे न्याय दिलवा दिया। हरियाणा में तो रोज इंसिडेंट हो रहे हैं, पूरी दिल्ली में आप ये मानते लोग हैं? जहाँ बैठे हैं वहां पे 6 बलात्कार मानते हैं रोज आप? हो रहे हैं। कौन सी बेटी को इन्होंने जाके और न्याय दिलवा दिया? तो ये तो केवल राजनीति कर रहे हैं। ये इनकी बेटियां हैं, बाकी बेटियों पर अत्याचार आ रहा है, वो इनकी बेटियां नहीं है। तो ये सोचने का विषय है। ये षड्यंत्र है मोदी जी को हटाने का। ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बाद में पता चलेगा कि हमारे हरियाणा के लोग कहां पे जा रहे हैं और कितना बड़ा पछतावा उनको होगा कि इन 3 लड़कियों ने और इस बजरंग ने और हमारे इस फोगाट परिवार ने हरियाणा को आग में झोंकने का काम कर दिया। ठीक है राकेश जी, आप अनेकों बातें इसमें कह रहे हैं। हालांकि जो रस्साकशी है साफ तौर पर वो प्रधान और आपके बीच में देखने को मिल रही है, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी को भी इसमें घसीट रहे हैं और यहाँ तक कि हमारी पहलवानों कोई को लेकर भी आरोप रस्साकशी लगा नहीं रहे हैं। है, हमारी फेडरेशन में कोई फूट नहीं है। मैं तो केवल उन्होंने जो लेटर जारी किया उसको उसके संज्ञान में डाल दिया कि ऐसा लेटर जारी ना करें। आपने साथ ही चंदा उहाई का भी आरोप लगाया उनके ऊपर। हाँ, उसकी आदत है पुरानी। ये तो यानी कि आप कह रहे हैं जो प्रधान है इस पद पर, उनकी ये आदत है कि वो चंदा उगाही करते हैं। और क्योंकि देखिए जिस तरीके से निलंबन हुआ है, निलंबन को लेकर साफ तौर पर यही कहना है कि वो समर्थन करने गए, जिला सचिव जो है वो समर्थन करने गए। तो आपका क्या कहना है कि आप अभी क्या अपने आरोपों को लेकर जवाब का इंतजार कर रहे हैं या कोई अगला कदम आप उठाएंगे? नहीं, अगला कदम कोई नहीं उठेगा। WFI को मैंने लिख दिया है, वो इस बात की संज्ञान लेगी कि इस तरह का एक आदमी कोई भी लेटर जारी ना करे और वो मीटिंग करे, मीटिंग में फैसला हो। जल्दबाजी में कोई इस तरह का निर्णय जो किसी का लगे या किसी की मान सम्मान पर ठेस पहुंचे, ऐसा कार्य हमें नहीं करना जीवन में भी। चलिए ठीक है राकेश कौर जी, बहुत शुक्रिया आपका।